नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा अपने पड़ोसी देश के बारे में। आज हम पाकिस्तान की ओर चलते हैं। अभी खबर आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने 2 दिनों की यात्रा पर चीन के लिए रवाना हो गए हैं। कल मंगलवार के दिन ही वो चीन पहुंच गए होंगे। ये उनकी पहली यात्रा है चीन की, जब से खास करके तब जब शी जिनपिंग को एक बार फिर बहुमत के साथ जो उनके पार्टी का जो चाइना कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन में तहत उनको 20वां अधिवेशन हुआ, उसमें फिर से एक बार उनको अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत कर दिया गया है। और उसके बाद से वो माओ से तुंग के बाद जो चाइना के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक बन के उभरे हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में पुरानी कहावत है कि जब वो पाकिस्तान के सामने जब भी किसी तरह का कष्ट का सामना करना पड़ता है, कोई क्राइसिस होता है पाकिस्तान के सामने जब आता है, तो वो अपना रुख चीन की तरफ करता है और वो कई पुराने मुद्दे को भी उठाता है, जैसे कश्मीर का मुद्दा और इस तरह की कई चीज़ों का वो वही हरकत करते रहता है। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने इस किसी दरमियान में एक चिट्ठी के दरमियान उन्होंने इसकी चर्चा किया कश्मीर का। और अभी जब वो उनकी बेजिंग में वो गए हैं तो शी जिनपिंग के इस सफलता के बाद एक पहले शासक गए हैं किसी देश के, जो जाकर के उनको व्यक्तिगत रूप से जाकर के वो बधाई देने का काम करेंगे। अभी पाकिस्तान के सामने 2-3 क्राइसिस सामने आके खड़ी है। एक तो लगातार इमरान खान शहबाज हुसैन की सरकार के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं और पदयात्रा करके वो हमेशा इस बात का मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फिर से चुनाव हो। दूसरा जो क्राइसिस है वो ये है कि चीन भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा है। एक तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि चीन का और शी जिनपिंग का खास करके जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसको कि BRI कहते हैं, बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना हुआ बड़ा सा प्रोजेक्ट है, CPRC जिसको कहा जाता है। वहाँ पे जो चाइनीज वर्कर्स काम कर रहे हैं उस पर लगातार पाकिस्तानी मिलिटेंट्स का अटैक हो रहा है, जिसको कि चाइना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाइनीज अथॉरिटी और खास करके शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इस बात के बारे में कई बार चर्चा किया है। जब शहबाज शरीफ पिछले जब शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे जब उनकी मुलाकात हुई थी गलियारे में शी जिनपिंग के साथ, तो उन्होंने इसका जिक्र किया था। और चीनी सरकार के कई और भी एजेंसियां इसके बारे में चर्चा कर रही हैं। पाकिस्तान की ओर से बराबर इस बात का एश्योरेंस दिया जा रहा है कि पाकिस्तान CPEC में लगे हुए वर्कर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है और उसके लिए वो किसी हद तक जा सकता है। और जो चीनी वर्कर्स के ऊपर, जो चीनियों के ऊपर पाकिस्तान में जो ये आक्रमण हो रहे हैं, ये वहाँ के मिलिटेंट्स का खास करके वो इलाका है जहाँ से होकर के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो इसका इलाका है, वहाँ से होकर के ये जो CPRC का जो रोड जाता है, वहाँ पर वो जो मिलिटेंट्स हैं बलूचिस्तान, वो इसको कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत दिनों से सक्रिय है और उसका ये शिकायत है कि जो उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसकी जो संपदा है, उसको ये चाइनीज वर्कर्स और ये पाकिस्तानी रूलिंग एलिट के साथ मिलकर के उसका भक्षण कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं और शोषण कर रहे हैं। अब वो इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में आज से नहीं सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, बहुत दिनों से सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। तो जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जैसे ही शी जिनपिंग का जो घोषित वो निर्वाचित घोषित होते हैं अपने 20वें कांग्रेस की मीटिंग में, उन्होंने तुरंत एक लंबी चिट्ठी लिख करके
उनको बहुत बधाई दिया और उनको आयरन ब्रदर कहा, और उन्होंने अपनी कटिबद्धता जाहिर करी कि वो चाइनीज वर्कर्स की सेफ्टी के लिए पाकिस्तानी सरकार हमेशा कटिबद्ध है। और ये जो चाइना का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है BRI, जिसके तहत वो अपने पुराने सिल्क रूट को रिवाइव करने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान ने कहा कि ये गेम चेंजर है। ये पूरे पाकिस्तान नहीं, साउथ एशिया, ये पूरे इलाके के इकोनॉमी को मतलब काफ़ी हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा। हमको जानना चाहिए कि ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है CPRC, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, वो बेसिकली सिंगजियांग जो प्रोविंस है चाइना का, उसको अरबियन सी में जाकर के लिंक करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर चाइनीज लीडरशिप किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा जो कंसर्न है चाइना का, वो ये है कि ये भी खबरें आ रही थी कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ हॉबनॉबिंग कर रहा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकन एयरक्राफ्ट कर रहा है अफगानिस्तानी मिलिटेंट्स को क्रश करने में। ये चाइना इस चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो हम देख रहे हैं कि ये बेसिकली एक अपीजमेंट का प्लान है शहबाज शरीफ का, और ये फिर एक बार चीन में जाकर के और चीन के साथ अपनी जो दोस्ती को दिखा करके ये तो अपने इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। ये जो नवाज शरीफ से जो इमरान खान से जो इनके ऊपर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, उससे बचना चाहते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो उनके पूरे के पूरे पाकिस्तान में अभी जो ऑन गोइंग, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इससे भी उनका मुकाबला करना चाहता है। उनका एक उद्देश्य चाइना के से इकोनॉमिक मैंने आर्थिक मदद भी लेना है। हम जानते हैं कि जो इमरान खान के सामने समस्या थी, इमरान खान की सरकार के सामने जो समस्या थी चाइना में आर्थिक संकट का, वो अब नहीं रहा है। IMF ने बेल आउट करने का इस सरकार को, शहबाज शरीफ की सरकार को दे दिया है, IMF का मदद मिल गया है। लेकिन आज के दिन भी पाकिस्तानी सरकार को पेरिस क्लब का बहुत बड़ा तकरीबन $70 बिलियन US डॉलर का कर्ज है, जिसका कि इंटरेस्ट और बाकी चुकता करना है। तो वो उसका एक उद्देश्य ये भी है इस कार्यक्रम में कि वो चीन से आर्थिक सहायता ले। और खास करके तब जब 2 दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ये संघाई कॉरपोरेशन के समिट में साफ वो जो चीन का BRI इनिशिएटिव है उसको अप्रूव करने से इनकार कर दिया। और उसमें इनका ये कहना था कि हमारे ये जो संघाई कॉरपोरेशन इनिशिएटिव की जो मीटिंग हुई है, जो ये फैसला हुआ, उसके तहत ये तय किया गया था कि कोई जो भी मेंबर देश है किसी दूसरे के सोवरेनिटी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब चीन का BRI जो इनिशिएटिव है, बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत पाकिस्तान का CPRC आ रहा है, वो हमारा हिंदुस्तान का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रास्ते से गुजरता, वहां से होके जाता है, तो भारत आखिर क्यों इसको स्वीकार करे? तो इन सारे ये कई ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसको प्रभावित करेंगे। और देखना यह होगा कि फिर आने वाले दिनों में इसका क्या असर होता है। तो इसी कुछ चंद बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। फिर जब हम अगली बार आपसे मिलते हैं तो हम और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।